बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन टू द जीके लेसन। मैं हूं आपकी टीचर मिस सदफ और इस लेसन में हम क्या काम करते हैं, हम इस लेसन में बहुत सारी बातें करते हैं और ऐसी चीज़ें भी सीखते हैं जो कि हम ऑलरेडी कर तो रहे होते हैं लेकिन उनको हमें सही तरह से करना नहीं आता। तो बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये हमारे करने वाला काम नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लेसन को और एक्टिविटी को किसी मॉडल के साथ लेके चले। डियर टीचर्स, आज का भी जो टॉपिक है उसके मेनली स्किल्स तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग के हैं, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूल्स आई फॉलो। आपकी क्लासरूम में बच्चों कोई पोस्टर तो लगा होगा जिसपे टीचर के साथ मिलके आपने कुछ क्लासरूम्स के रूल्स लिखे होंगे, जैसे कि रेज योर हैंड, डू नॉट पुश एनीवन, मेक अ लाइन, ऑलवेज से प्लीज और थैंक यू। तो जनाब ये वो रूल्स हैं जो क्लासरूम में आपको चाहिए। इसी तरह कुछ रूल्स हैं जो आपको मुख्तलिफ जगहों के लिए चाहिए। आज हम जिन रूल्स की बात करेंगे शायद आपको ऑलरेडी मालूम हो और आप कुछ उनके बारे में शेयर करना चाहें, तो जब टीचर आपको मौका देंगी आपने ज़रूर करना है, क्योंकि आज आपने लिसनिंग और स्पीकिंग में ही पार्टिसिपेट करना है। टीचर्स किताब के सफ़े के ऊपर जो राइटिंग टाइम है वो इनके साइलेंट टाइम के लिए है, ताकि ये लर्निंग के साथ साथ कुछ प्रोसेसिंग भी कर सके, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो है वो आज के इस टास्क को अचीव करने के लिए आपने इनको लिसनिंग एंड स्पीकिंग के साथ इन्वॉल्व करना है। किताब के सफ़े को नोट कर लो बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सो टीचर्स, आज के जो हमारे की लर्निंग एरिया है पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का, उसमें से जो हमने एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम डिस्कस करने हैं, रिकग्नाइज द फैक्ट दैट रूल्स आर इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम, स्कूल, home and community. Understand why rules are necessary and how they help us. So we have discussed the classroom rules already. We've also discussed something which should be done in school in respect to rules. घर पे भी हमने डिस्कस किया कि कैसे रहना चाहिए। आज हम थोड़ा सा कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, यानी बच्चे इन तीन जगह के अलावा भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे और लोग भी होते हैं जाते हैं, तो वहाँ पे इनको कैसे बिहेव करना चाहिए और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका ख्याल वहाँ पे भी रखना चाहिए। बच्चों याद रखिए, इन तमाम बातों के साथ साथ जो हमने सीखा था कि एक जो स्ट्रेंजर है वो डेंजर की रीज़न हो सकता है, इसलिए आपने स्ट्रेंजर से दूर रहना है। और वही जो हमने सीखा था कि आपने कोई स्ट्रेंज आपके पास कोई एक्टिविटी हो, कोई गैर या कोई अजनबी शख्स आपके पास आए, आपसे बात करना चाहे, कुछ खाने पीने को देना चाहे, तो आपने उनसे नहीं लेना। और अगर आपको किसी तरह छूना चाहे, पकड़ना चाहे, खींचना चाहे, तो आपने जल्दी से क्या करना है, चीख मारनी है जोर से कि नहीं, या मुझे छोड़ दो, या नो गो अवे, और जल्दी से भाग के जो है आपने कहीं ऐसी जगह पे चले जाना है जो उससे दूर हो और वहां पे बहुत और लोग हों जो कि आपको देख सके और आपकी हेल्प कर सके। ये रूल तो आपने फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन आज जिस रूल की हम बात कर रहे हैं कि जब आप किसी प्लेग्राउंड में जाते हैं और वहां पे आपने और बच्चों के साथ खेलना है या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जैसे कि इस तस्वीर में दिखाई गई है, तब आपको कैसे बिहेव करना है। तो जनाब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब बच्चे प्लेग्राउंड में या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनको कोई पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, यानी दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे बड़ों के साथ डील करना पड़ता है और अपना कोई टास्क अचीव करना है या अपना कोई गोल अचीव करना है, तब कैसे बिहेव करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके सामने जो तस्वीर है किताब के सफ़े पे दी गई टीचर्स, ये दो आइसक्रीम स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको बहुत क्लियरली पिक्चर में नजर आ रहा है कि देयर आर टू रोज। इस रोज में कुछ बॉयज खड़े हैं और इस रोज में भी कुछ बच्चे खड़े हैं, लेकिन ये बच्चे हैप्पी हैं। ये किस लिए हैप्पी हैं? क्योंकि ये आइसक्रीम वाले के पास प्रॉपर लाइन में जा रहे हैं और इनको बारी बारी इनकी आइसक्रीम मिल रही है। लेकिन इस हिस्से में क्या हो रहा है, जरा गौर से देखें, यहाँ तो फाइट हो रही है, वो एक दूसरे को पंच कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। तो जनाब कौन सा तरीका ठीक है, आप बच्चों मुझे बताइए। क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास कोई आया और आप कहीं पे खड़े हो लाइन में आइसक्रीम लेने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, और जल्दी से पीछे से आपको कोई धक्का देके या मार के पीछे करे कि जी मेरी बारी पहले आती है तुम्हारे से? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो दीज आर बैड रूल्स, दीज आर बैड मैनर्स एक्चुअली। तो हर जगह पे परफॉर्म करने के, एक्ट करने के कुछ रूल्स हैं। जब आप कहीं देखें कि कोई लाइन बनी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आप जिस पोजीशन पे आए हैं आप वहां पे खड़े हो जाए एंड देन वेट के हर कोई अपनी चीज लेके वहां से निकलता चला जाए।
ना किसी को तंगी होगी, ना टाइम ज़ाया होगा और ना ही कोई बदमज़गी या लड़ाई की सिचुएशन होगी जैसे कि यहाँ हो रही है। सो टीचर्स, ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स। लेकिन आपने चूंकि अगर लेसन प्लान और एक्टिविटीज़ को देख लिया है तो यू नो आज हमारा मकसद ये है कि मुख्तलिफ सोशल गैदरिंग्स में बच्चों को ये बताएं कि ये रूल्स जो होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पे अनदर एग्जाम्पल हियर इज कि जब वो डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुजुर्ग उनके साथ है तो उसके साथ हाथ पकड़ लें, उनको सड़क क्रॉस करा दें, या अगर उनसे चलने में मुश्किल हो रही है तो उनका हाथ पकड़ लें। साइकिल चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, यहाँ पे जो अपने एल्बोज एंड नीज के प्रोटेक्टर्स हैं वो पहने, ये भी रूल है। और इसी तरह अगर कोई बड़ा आपके पास किसी शार्प चीज को आप पकड़ने लगे हैं, कैंची या छुरी, तो वो भी आपको पकड़े, आप उससे कहें कि मेरा हाथ पकड़ लें और वो आपको हेल्प कर दे कोई कटिंग करने के लिए। तो ये जो रूल्स हैं कि कोई बड़ा आपके पास हो, किसी किस्म की आपको गाइडेंस दे, ये रूल्स आपके बहुत काम आएंगे। याद रखिए आइंदा आपने कभी भी रोड अकेले क्रॉस नहीं करनी, और जब भी गुजरना है ज़ीब्रा क्रॉसिंग से तब गुजरना है जब सिग्नल की लाइट जो है वो रेड हो। आपको पता है ना, प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी में हमने ट्रैफिक रूल्स भी सीखे, क्लासरूम रूल्स भी सीखे, सेफ्टी रूल्स भी सीखे, स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करना है हमने ये भी सीखा। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, जैसे अर्थ के क्वेक आ रहा है, फ्लड आ रहा है, फायर लग गई है, तो कैसे बिहेव करना है। तो ये जितनी सारी बातों को हम प्रीवियस इतने दिनों से, इतने अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं, वो भी आपकी उस लर्निंग का हिस्सा है। टीचर्स, आपने वक्तन फवक्तन इन सेफ्टी रूल्स को रिवाइज करते रहना है ताकि बच्चों को मालूम हो कि लाइन बनाने में भी इनकी सेफ्टी है, इनको चोट नहीं लगेगी, वक्त ज़ाया नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आपके स्कूल में या आपके आसपास मौजूद है जिसके साथ किसी किस्म की कोई ऐसी है लगी हुई कोई अपॉर्चुनिटी इनके पास है कि उनको हेल्प कर सके, जो कोई अगर व्हील चेयर पे हैं या कोई बोलने सुनने की सलाहियत उनमें नहीं है, इन बच्चों को बीच में भी इनकॉर्पोरेट करना है और उनके लिए भी हेल्प और सपोर्ट करनी है और उनका ख्याल रखना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ रूल टू बिहेव नाइसली इन द स्कूल। सो टीचर्स, लेट्स गैदर इट अप, इसको सम अप करते हैं। आज के जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, दे आर फाइटिंग, आइसक्रीम्स, व्हील्स, हैप्पी, ये वही वर्ड्स हैं जो इनकी पिक्चर स्टोरी में थे। साइलेंट टाइम में, राइटिंग टाइम में कुछ फोनिक्स से रिलेटेड और राइटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी कराने का मकसद भी ये है कि इन वर्ड्स के साथ थोड़े थोड़े फेमिलियर हो जाए और आपकी जो वोकैबुलरी वॉल है उसमें एडिशन हो जाए। ये वोकैबुलरी जो डेली हम इनके साथ थोड़ी थोड़ी बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये आगे जाके इनके बहुत काम आने वाली है। बहुत जल्दी इन्होंने सेंटेंसेस बनाने हैं। सो टीचर्स, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल डाउन देयर, उसको क्लिक करें, आपको ये वर्कशीट भी मिल जाएगी। आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी फॉलो कर लें, उस गाइडलाइन को ले लें। बच्चों को जो है वो अब किताब का सफ़ा दें ताकि थोड़ी देर उसको बैठ के वो खामोशी से कंप्लीट भी करें। एंड दे शुड ऑल्सो रिकॉल, अगर बच्चे आपके साथ शेयर करें कि हाँ हम गए थे वहाँ पे, हमने बस स्टॉप पे देखा था लोग लड़ रहे थे, टिकट नहीं मिल रही थी, या हम लोग सिनेमा गए थे मूवी देखने तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, या हमने देखा था सड़क के ऊपर जो है वो लोग एक दूसरे को धक्के मारे थे, किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे वो खुद आपको आइडेंटिफाई करे कि हाँ यहाँ पे कुछ हमने रॉन्ग ऑब्जर्व किया, उन्होंने वो शेयर करना है, आपने उनको अप्रिशिएट करना है और फिर उसका करेक्ट वर्जन बताना है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ताकि उनके आसपास के बड़े जब ये बच्चे ऐसे माहौल में कोई ऐसी चीज़ देखें तो बताएं कि जी हमने तो स्कूल में ऐसे सीखा था, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप तो बड़े हैं। सो टीचर्स कोशिश करें, रीइंफोर्स करें, इनकरेज करें। हमारे मेन टास्क जो थे आज के वो यही है कि बच्चों को आपने फैक्ट्स के बारे में बताना है कि रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी डिस्कशन डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा बच्चों के साथ इन्वॉल्व है और कितना ज़्यादा आप खुद भी स्कूल में या अपने स्कूल के बाहर किसी एक्टिविटी के दौरान बच्चों से रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करवाती हैं। याद रखिए, रूल्स तो हर जगह होते हैं, हर चीज़ में बने होते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ किताबों में लिखकर या पोस्टर्स पे लगाकर उनको सिर्फ डिस्प्ले किया जाए, उन पे अमल ना किया जाए, तो वो महज अल्फाज होते हैं जिनका कोई मायने नहीं। तो कोशिश करें कि आप भी उन रूल्स को फॉलो करें। आप तो कौम की जो है मामार हैं, अगर कहीं बच्चों ने आपको किसी धक्कम पेल में देख लिया तो उनके लिए कितना गलत इंप्रेशन बनेगा कि हमारी टीचर्स खुद तो रूल फॉलो नहीं करती लेकिन हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हम करें, और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ही ये चेंज आ जाएगा। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।